महोबा में नकली खाद माफिया पर कृषि विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कबरई व खरेला थाना क्षेत्रों में अवैध खाद उत्पादन और बिक्री रोकते हुए 6 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। भारी मात्रा में नकली खाद बोरी, रैपर, ट्रैक्टर और पैकिंग मशीन जब्त किए गए हैं। जिला प्रशासन ने कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य किसानों को सही खाद उपलब्ध कराना है और नकली खाद के कारोबार को रोकना है। महोबा से इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। मुझे अचानक सूचना मिली कि एक गोदाम पर कुछ नकली खाद के पैकेट पैक किए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर उपजिलाधिकारी के माध्यम को सूचना दी गई। उनके द्वारा नायब तहसीलदार सदर विवेक सिंह तोमर को और थानाध्यक्ष कबरई सत्येंद्र सिंह भदौरिया को मेरे साथ भेजा गया। हमारी टीम के द्वारा बांदा रोड पर रिवई सुरेशा गांव के पास एक श्री राम ढाबा है, वहां पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान वहां ढाबा संचालक और लगभग 4 लोग और वहां पाए गए। एक ट्रैक्टर ट्राली भी थी जिसमें कुछ खाद की बोरियां लादी जा रही थी। हमने जब वहां परीक्षण किया तो गोदाम में कुछ एनपीके की खुली हुई बोरियां माल के साथ रखी हुई थी, कुछ खाली बैग भी रखे हुए थे, सिलाई मशीन भी थी और जो ट्राली वहां खड़ी थी उसमें डीएपी के बहुत सारे बैग रखे हुए थे। हमारे द्वारा उस खाद का परीक्षण किया गया। ट्राली में रखी हुई खाद को उतरवा के गोदाम में रखवाया गया। एनपीके से और डीएपी से उर्वरक के नमूने परीक्षण के लिए ग्रहित किए गए। सारे माल को उठा करके उसी गोदाम में सील करवा दिया गया और जो भी अभियुक्त थे हमारे ढाबा संचालक के साथ साथ सभी अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थानाध्यक्ष के पास आवेदन कर दिया गया। सर आज उस पर प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई। क्या लगा सर, कितने दिनों से काम कर रहे थे, कितना नुकसान हो सकता है किसानों को? जो जानकारी मिली है उससे पता चला है कि ये उनकी पहली ही खेत थी और उसके द्वारा उन्होंने रात में एक पिकअप खरेला की तरफ उन्होंने बिक्री के लिए भेजी भी थी। जैसे ही वहां से सूचना मिली हम लोगों ने उसको भी ट्रेस कराया और खरेला के ग्राम में जाकर के उसको भी पकड़ लिया और वहां से उस पिकअप में लदी हुई 45 बोरियों के साथ उसको थाने में खड़ा करवा दिया। इसके पश्चात थाने में जाकर के वहां पर भी पिकअप ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ उससे अभिलेख मांगे गए। उनके द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। जब अभिलेख नहीं मिले तो सैंपल लेते हुए पिकअप ड्राइवर और संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। तो इस प्रकार से जो है जो गतिविधियां प्रारंभ होने वाली थी उनको यथास्थिति रोक दिया गया। सर किस तरीके से अभी ये अभियान चलता रहेगा जो नकली खाद को लेकर? ये अभियान जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया है। सारे एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सारे पुलिस प्रशासन के लोग फील्ड पर उतरे हुए हैं, लगातार चौकसियां बरत रहे हैं और जनमानस में भी ये प्रचार प्रसार किया गया है कि अगर इस तरह की कोई संसाधन या गाड़ियां कहीं मिले तो तत्काल सूचित किया जाए, जिससे लगातार ऐसी कड़ी कार्रवाइयां की जाए और इस तरह की जो भी गतिविधियां हैं तो पूरी तरीके से बंद कराया जाए। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मुख्य रूप से यही है कि जो नकली उर्वरक पैक करने का प्रयास किया जा रहा है इससे किसान भाइयों को नुकसान होने की भी संभावना है। यथास्थिति पूरी तरीके से उसको जनमत में बिक्री होने से बंद कराया जाए और किसानों को इसका लाभ दिलाया जाए।